हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी जीके की क्लास चल रही है। सुबह 7 बजे मैं वन लाइनर जीके कराता हूँ, जिसमें इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इतिहास के बाद मैं संविधान, अर्थशास्त्र, साइंस, फिर ज्योग्राफी सभी एक एक करके वन लाइनर पढ़ाऊँगा। तो इतिहास चल रहा है, उसी सीरीज में आगे चलते हैं। चलिए, इतिहास के वन लाइनर में चलिए, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। और चलिए, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम क्या था? ये जीनत महल थी। कौन थी? जीनत महल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड क्रॉस था। क्रॉस। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? मेयो हो गया था। और भारत प्रेस मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? ये चार्ल्स मेटकॉफ तथा मैकाले को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ और मैकाले को। चलिए बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चलिए, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और अगला प्रश्न है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को माडले जेल में बंद कर दिया? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? ये है सची चंद्रनाथ सान्याल। और आगे चलिए कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकाफ के समय समाप्त कर दिए गए। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। शानदार वन लाइनर जीके, आप सभी लोग जुड़िए, बहुत बेहतरीन वन लाइनर कराता हूँ। चलिए, एक एक करके सभी विषय कराएंगे। 1908 ईस्वी में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। और आगे बताइए, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में की गई थी। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहीं की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए, कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंथम रेज डस्ट नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और आगे बताइए, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वघातकार कहा था? टीचर्स एक्ट। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1920 में। कब की थी?
1920 में। चलिए, ला करजन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? 1905 बंगाल विभाजन। पूछा जाए बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? करजन के समय हुआ था। और 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? ये सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। चलिए, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा। आगे बताइए, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? ये शौकत अली और मोहम्मद अली थे। शौकत अली और मोहम्मद अली थे। आगे बताइए, मोहम्मद त्रिक बॉम्बे ट्राइम्ब्राइट में शामिल थे। ये टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। और बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता का पुनः स्थापना करना। और आगे बताइए कि भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? ये महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए? ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। चलिए आगे बताइए। चलिए बताइए, बहुत शानदार वन लाइनर है, पढ़िए कि मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और आगे बताइए, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। और किस क्रांतिकारी ने कहा था, हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने कहा था। और आगे बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये पटना में था। कहाँ था? पटना में। और आगे बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897। और कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। चलिए, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेज की सहायता की थी? नेपाल ने की थी। और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली और तीसरी में नहीं लिया, सिर्फ दूसरी में गए थे। चलिए, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। और भारत के पूंजीपति की
अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने दिया था। किसने? टाटा ने। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बताइए बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, जो बंबई में हुई थी। चलिए, तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। कब की थी? 1916 में। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे, जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित है? ये बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। चलिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ये अशोक मेहता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। चलिए, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में किसान भी थे, विद्यार्थी भी थे और मजदूर भी थे। तीनों ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कब चलाया था? 1942 में। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए, खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। चलिए, रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल। और विद्रोही कविता की रचना किसने की? काजी नजरुल इस्लाम ने। चलिए, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर से इसी समय 7 बजे वन लाइनर में। इसके आगे के वन लाइनर कल करवाएंगे 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।